वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस वीडियो का आप सबों का इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ियां हुई समाप्त, क्योंकि मैथ के वीडियो समाप्त होने के बाद अब मैं साइंस के क्लास 10th का यानी साइंस का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। क्योंकि मैथ का शायद मैं पूरा अपलोड कर चुका हूं और कुछ कुछ बाकी होगा, तो आप इसके बाद देखा जाएगा और उसके बाद सर्च करके बना दिया जाएगा। और मेरा सिद्धांत है कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूं। तो मैथ का वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट बनाया गया होगा, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई परेशानी होगी तो आप हमें भरपूर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी तरह का ये सब विज्ञान के लिए कोई भी ये सब जो आप हिसाब देख रहे हैं बनाने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो बस आप हमें कमेंट कीजिएगा। आपको मैं इतना बेहतर तरीका से, खास करके मैं हिसाब समझाता हूँ कि आपको पता होगा कि कभी भी यानी 3 पीढ़ी तक माने तो याद रह जाएगा, यानी कभी भूलने वाले बात नहीं होगा। ठीक है, अच्छी तरीका से कोई भी हिसाब आ जाएगा, मैं इतना अच्छा से नियम ही इसका बता दूंगा कि कोई भी हिसाब आ जाएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। सबसे पहले एग्जाम में आप सबसे पहले यही हिसाब बना के आइएगा। तो चलिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। और मेरा जो वीडियो होता है लगभग बड़ा होता है। बड़ा होने का मुख्य कारण है कि मैं समझाता हूँ, कोई भी चीज़ समझाने से बड़ा ही होता है। छोटा वीडियो डायरेक्ट मैं बोल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा और किसी भी तरह का परेशानी होने नहीं दूंगा। इसके बाद मैं एक एक करके साइंस के बताने के बाद इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत, सोशल साइंस, हिंदी व्याकरण जो भी है सारा का सारा मैं परीक्षा से पहले पूरा का पूरा वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, और ताकि आप एग्जाम में फुल अंक ला सकते हैं। अगर जो भी लोग ये किताब से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि खास करके विज्ञान और संस्कृत में इससे काफ़ी कम टच करते हैं। ठीक है, कभी भी ये मत सोचिए कि 100 में 100 टच कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो साल भर का पूरा किताब नहीं पढ़ेंगे, बस इतने सा पढ़कर एग्जाम दे देंगे, आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा पढ़ लिए और पूरा पढ़ा हुआ विद्यार्थी और इतना सा जो एक पतला सा एक किताब है, साल भर का किताब, इतने से पढ़ेंगे और फुल अंक आ जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें कुछ गलतियां भी दिया रहते हैं, जहां जहां गलतियां होगी वहां पर सुधार किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएंगे संभवतः, मतलब संभवतः में होता है। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस का दोनों की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण यानी आप समझते होंगे दर्पण का सूत्र। ठीक है, और उसका लेंस दोनों यदि फोकस दूरी यानी एफ से डिनोट किया जाता है, फोकस एफ माइनस में हो यानी नेगेटिव में हो, -15 रहे या -10 रहे, तो वो अक्सर क्या होगा? अवतल होगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, उस दर्पण के नाम बताना है। दर्पण आपको समझ में आता होगा, मिरर, जो घर में जो ऐनक जो देखा जाता है वही होता है। ठीक है, बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके उसे आपको पता होगा कि वो अवतल दर्पण में होती है। ठीक है, किसी भी तरह का परेशानी है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं खास करके हिसाब इतना बेहतर से मैं समझाऊंगा और केमिस्ट्री का जो भी रिएक्शन होता है ये सब आपको रटने नहीं दूंगा, मेरा यही सिद्धांत है। ठीक है, सूत्र आते हैं, संरचना बनाने के लिए आते हैं, वो सब तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेंगे, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन ये सब जो हिसाब जो आप देख रहे हैं इसको मैं बेहतर तरीका से बताने का प्रयास करूंगा। चित्रात्मक क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, कैसे आपको फुल अंक आएंगे, क्या 18 नंबर में यही किताब से क्वेश्चन रहेंगे, सारी बातें मैं एक एक करके बताऊंगा किस किताब से रहेंगे। ठीक है, आपको सजेशन भी दिया जाएगा, मेरा सजेशन आपको मिला लेना है। मैं जो सजेशन दूंगा और ये किताब में जितना क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप मिला लीजिएगा। हमसे बेहतर जो मैं सजेशन दूंगा उससे अगर ज़्यादा टच कर जाएगा कोई भी किताब का, तो मैं आज के बाद से कभी भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ना आज के बाद से कभी भी मैं अपना कोचिंग चलाऊंगा। कारण क्या, ये सब जो देख रहे हैं बिल्कुल आसानी तरीका से मैं बताऊंगा। कोई भी मेथनोइक अम्ल के जगह एथेनोइक अम्ल आ जाएगा तो कैसे बनाना है, इसका भी नियम है बनाने का, कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल मैं कोचिंग में बता चुके हूं। और जो भी है इसमें भी सोशल मीडिया पर भी बता दिया जाएगा। आपको पता होगा इसी वीडियो के नीचे में एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा कि पिछले वर्ष का रिकॉर्ड देख सकते हैं कितना स्टूडेंट ने मैथ में, साइंस में फुल अंक लाए हैं, 100 में 100 अंक। आपको पता होगा, आश्चर्य वाली बात होगा कि, या फिर आपको
आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का मतलब है कि रोल नंबर, रोल कोड, चेहरा के साथ मैं आपको वीडियो बना दिया हूं ताकि आपको बिल्कुल विश्वास हो सके। तो टेंशन नहीं लेना है, सारा का सारा मैं एक एक करके अपलोड करूंगा। तो चलिए मुद्दा पर बात करते हैं। कहाँ थे? 3 नंबर पर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो याद कर लीजिएगा, लेकिन एक बार सोने से पहले सुन लीजिए, आपको बेहतर अच्छी तरीका से जानकारी हो जाएगा। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी एफ में परिवर्तन किया जाता है कब? पक्षमापी द्वारा, ठीक है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस कर्म में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर आ जाएंगे तो पार्श्व कर्म, ठीक है, और ए मीटर आएंगे तो क्या हो जाएगा? श्रेणी कर्म। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसी में 5 नंबर में ऑब्जेक्टिव पहले आएंगे, पूरा मॉडल सेट बनाया गया। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या हो जाते हैं? गतिशील कण क्या होते हैं? उसे इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। यानी कि जब कोई चालक तार से विद्युत धारा उसी में यानी विद्युत धारा प्रवाहित करती है, मतलब चलती है, तो उसी में उस गतिशील कण को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आपको पता होगा समीकरण CaCO3 जो टूट जाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन का सूत्र क्या होता है? कोई अभिकारक, कोई तत्व दो या दो से अधिक, यानी एगो है, यहाँ पर क्या है? एगो है, इसी से टूटकर बना है। देखिए Ca है तो CaO यहाँ पर क्या गो है? ध्यान दीजिए, O जो है यहाँ पर 3 गो है, ठीक है। यहाँ पर O है 3 गो, तो Ca से होता है कैल्शियम, तो यहाँ पर लिख दिए हैं Ca से कैल्शियम, और O है यहाँ पर 3 गो, एगो O इसके साथ लिख दिए, यानी कैल्शियम ऑक्साइड हो गया CaO, एगो O लिख दिए। अब क्या बच गया? C बच गया, तो यहाँ C, अब यहाँ पर जो था 3 गो C, 3 गो O जो था, एगो O यहाँ लिख दिए, के गो O बचा? 2 गो, तो यहाँ पर लिख दिए CO2, ठीक है। तो इसी प्रकार ऐसा समीकरण को क्या बोला जाता है? वियोजन, यानी ऐसा अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? वियोजन अभिक्रिया का नियम होता है कि एक गो है, टोटल एक गो है, और टूट के गो बना? 2 गो, या 2 से अधिक भी बन जाता तो वियोजन अभिक्रिया होता। और अगर आ जाएंगे परीक्षा में संयोजन अभिक्रिया, तो उल्टा इसका 2 गो टूटकर एगो बनता है, 2 या 2 से अधिक टूटर, मतलब जो भी है टूट गया है वो, उससे जुटकर एगो जो बनते हैं, एक यौगिक जो बनते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? संयोजन। तो वियोजन अभिक्रिया अगर एग्जाम में आ जाएंगे, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बस ये भी लिख दीजिएगा, एक अभिकारक यानी एक यौगिक जो है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक तत्वों का निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिकारक को क्या कहते हैं? मतलब वियोजन अभिक्रिया। और इसमें 2 गो टूटकर एगो का निर्माण होता है तो संयोजन कहलाता है, ठीक है। अब आ जाएंगे संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हो जाएंगे सिट्रिक अम्ल। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 विथ 10H2O। ये सब सूत्र कैसे बनाया जाता है? क्या आप सूत्र रट कर याद करेंगे? अगर रट के याद करना है तो कर लीजिए, नहीं तो मैं इसका भी नियम बताऊंगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा, एंटासिड बोल सकते हैं या एंटाइसिड। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है, ठीक है। कभी भी टूटा हुआ हड्डी होता है तो आपको पता होगा कि यानी कि जो हाथ के जोड़ होता है या पैर के जोड़ में टूट जाता है तो सादा ऐसा डॉक्टर क्या करते हैं? बैंडिश करते हैं, आप देखते होंगे, उससे बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अवतल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी भी लेंस कहा जाता है। इसके बाद है, ध्यान दीजिए, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसी से बनता है एल्काइन, मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, यही इसी से बनता है, वो जो दिखाए हैं रिएक्शन। तो कैसे बनता है मैं बता दूंगा, ठीक है। किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो 7 से क्या होता है? अम्लीय विलयन, अम्ल का यहाँ पर लिखा गया, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। यहाँ पर क्षारक रहेगा तो अधिक हो जाएगा। अपवर्तन का क्या कारण है? तो अपवर्तन का देखिए क्या कारण है। अपवर्तन प्रकाश के एक क्या होते हैं? पारदर्शी, मतलब पारदर्शी मतलब एक पार से दूसरे पारदर्शी, दर्शी मतलब दिखाई देता है, माध्यम से दूसरे प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल को ही परिवर्तन के कारण होता है। तो उत्तल दर्पण के दो उपयोग मोटर गाड़ी में क्या होते हैं? मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में आप मोटर गाड़ी जो देखते हैं, साइड में जो 2 ऐनक लगा रहता है, वो कौन सा ऐनक रहता है? उत्तल दर्पण, वो बोल दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद हो जाएंगे सड़कों में बल्ब के ऊपर जो परावर्तक रहता है, बल्ब के ऊपर नहीं लगा रहता है, सड़कों के ऊपर में, सड़कों में बल्ब के ऊपर जो परावर्तक रहता है वो भी क्या होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, इसे ओम पढ़ा जाता है, ठीक है, ओम 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के भी से वोल्ट बोला जाता है के स्रोत में जोड़ा जाए तो उसकी धारा क्या होगी, धारा को आई से सूचित किया जाता है। तो आपको पता होगा ये जो बनेंगे ओम के नियम से। तो ओम का नियम का सूत्र क्या होते हैं, V बराबर आई आर। जो पूरा हल्ला है ये चीज का कि ओम का नियम होता ही है V बराबर आई आर। तो यहां पर सबसे पहले लिख देना है V कितना है, V से वोल्ट बोला जाता है, ठीक है, V हो गया कितना है, V बराबर 110 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, V बराबर 110 भी लिख दिया है, ठीक है, V बराबर 110 भी। उसके बाद लिखना प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। R मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस, इंग्लिश में रेसिस्टेंस बोला जाता है, रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को क्या बोला जाता है, R। तो R बराबर हो जाएंगे 440 ओम, ठीक है, 440 ओम हो गया। अब ओम का नियम होता है, मैंने बताया हूं कि ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। मान के चलिए आप ये चीज जानते होंगे, 2x बराबर होते हैं 10, तो क्या लिखते हैं, x बराबर 10 ऊपर और 2 नीचे कटा दिए तो हो गया 5, यानी x बराबर जो हो जाएंगे 5 आंसर। इसी प्रकार मान लीजिए कि अगर उल्टा दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, अगर 10 इधर दे दिया है और 2x इधर दे दिया है तो कैसे बनाइएगा, बोलिए। x को लिख देना है और ये वाला ऊपर हो जाता है और इसके साथ जो रहता है वो हमेशा नीचे होता है, कटा दी। उसी प्रकार यहाँ पर V बराबर आई आर है तो I निकाल देना है, ठीक है, I को बाहर कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, V ऊपर और इसके साथ जो रहता है वो क्या हो जाएगा, नीचे, यानी कि हो जाएगा I बराबर V कितना है, 110। V देखिए कितना है, 110, और R कितना है, रेसिस्टेंस कितना है, यानी 440। इसको कटा दिए, ठीक है, 11 चौके 44, 11 चौके 44, यानी ऊपर में 1 लिखा जाएगा, हो जाएगा 1/4। आई बराबर क्या हो गया, 1/4। इससे जब भाग देंगे तो हो जाएगा 0.25 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हुआ 0.25। अब आई मतलब क्या हुआ, धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पर ए से सूचित किया जाता है, यही होगा आंसर, 0.25 एम्पियर आंसर। तो यहाँ पर है, देख लीजिए, जैसे जो बनाया गया है 0.25 एम्पियर आंसर। उसके बाद है 10 नंबर में, कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत धारा संचारित होती है। ध्यान दीजिए, धातु में विद्युत संचालन के लिए मुफ्त मतलब फ्री में इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिससे विद्युत धारा के प्रवाह को अल्प मतलब बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इसलिए धातु में क्या होती है, विद्युत धारा संचालन करती है। अब दिए गए चित्र को देखिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। ये जो है ध्यान दीजिए, x क्या है, x कहाँ पर है, यहाँ पर x जो है, आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये जो बिंदा है, ठीक है, इससे क्या बोला जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे आप लिख सकते हैं H2SO4। अब इसका बोलता है इस अभिक्रिया का समीकरण लिखे, तो यहाँ पर है क्या, ये जो देख रहे हैं, किसके साथ अभिक्रिया करा देना है, दानेदार जस्ता का सूत्र होता है जिंक, ठीक है, जस्ता का सूत्र क्या होता है, जिंक। तो सबसे पहले किसके साथ अभिक्रिया कराना है, यहाँ पर जिंक, और यहाँ पर क्या है, ये जो देख रहे हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4। तो जस्ता के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जस्ता का सूत्र होता है Zn प्लस H2SO4 हो गया। इसके साथ अभी क्रिया कराएंगे यानी तीर के निशान से, ठीक है, तो हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, इसका Zn लिख देंगे यहाँ पर Zn, अब इसका क्या लिख देंगे SO4 हो गया। अब क्या बच गया, H2 बच गया, यानी H2 बच गया। तो क्या हो जाएंगे, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो यही चीज हो जाएंगे, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। किसी एक उपधातु के नाम बताइए जिसमें रासायनिक संकेत होता है, उसे बोला जाता है सिलिकॉन। एक ऐसी धातु के नाम बताइए जो उष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो हो जाएगा Ag से डिनोट किया जाता है, या फिर आप लिख सकते हैं सिल्वर। अंतिम पंक्ति, ये जो है 13 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इसको मैं बताऊंगा। अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाइयां होती है। मान के चलिए कोई पूरा विद्यार्थी पढ़ रहा है और अंतिम पंक्ति में जो बैठल है, ठीक है, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड देखने में पूरा कठिनाई हो रहा है, या विद्यार्थी जो भी हो, ठीक है, यदि अंतिम पंक्ति में विद्यार्थी बैठा हुआ है और उसको ब्लैक बोर्ड साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे या व्यक्ति जो है किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का उदाहरण है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं परंतु नजदीक की वस्तु को देख सकते हैं।
तो इसे किस प्रकार से संशोधित किया जाता है, मतलब इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इस दोष को, क्षमता को अवतल लेंस यदि लगा दीजिएगा, उसको चश्मा अवतल लेंस वाला दे दीजिएगा तो उसको फिर दिखाई देने लग जाएंगे। यही चीज लिखना है, ठीक है। तो विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु कितनी होती है। अगर दूर बिंदु होता है तो अनंत, और निकट बिंदु ज्यादा से ज्यादा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब मान के चलिए किताब पढ़िएगा, पूरा झुक कर पढ़िएगा तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 25। और ज्यादा दूर भी देखिएगा तो कितना होगा, दिखाई दे देगा। लेकिन 25 से ज्यादा देखिएगा निकट के लिए तो 25 से कम में आपको दिखाई नहीं देगा। और आपको किसी भी तरह की वीडियो की जरूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो बिल्कुल मिल जाएंगे। और चैनल में किसी भी तरह की परेशानी है या कोई भी चीज़ पूछना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगला दिन जो मैं बताऊंगा 14 नंबर से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक बता चुके हैं, अब मैं अगला दिन जो बताऊंगा 14 नंबर से बताऊंगा। एक चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, ठीक है, उसे आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे। अगर इसमें कोर्स समाप्त नहीं कर सकेंगे तो उसमें भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद हुआ लाइक कर दे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, नहीं तो आपको ये चैनल सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा।